गोली की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गड़ी चोर गड़ी चोर गड़ी चोर गड़ी चोर खाने मुनक खाने मुनक लुटिया लाके पीटीआई जलम पीटीआई जलम पीटीआई जलम पीटीआई जलम चौधरी सरफराज चौधरी फराज चौधरी फराज चौधरी फराज चौधरी फराज गुंडागर्दी गुंडागर्दी पीटीआई की गुंडागर्दी पीटीआई की गुंडागर्दी पीटीआई की गुंडागर्दी चौधरी फराज की गुंडागर्दी चौधरी फराज की गुंडागर्दी चौधरी फराज की गुंडागर्दी। जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा हो गया आपने जांच किया थी, क्या वजह? मैं सबसे पहले आपके प्रेस क्लब को और सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, कल इनकी रैली थी, हमने कभी भी किसी के झंडे को किसी के पोस्टर को नहीं फाड़ा। हमारा पार्टी का एक सिस्टम है, हमारी पार्टी का एक निज़ाम है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी गैर जनमदार पोस्टर को या मुखालिफ पोस्टर को या झंडे को उतारा जाए। इनकी कल रैली निकली, इंतज़ामिया इनके साथ थी, इसके बावजूद कल झंडे उतरे। कल हमारा कम से कम 300 झंडा उतारा गया, इनकी बर्दाश्त से बाहर है। दूसरी बात, इन्होंने हमारे पोस्टर फाड़े हैं जहाँ जिस पे मोहतरमा शहीद की तस्वीर थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर थी, और मैं समझता हूँ ये इनकी बुज़दिली का एक मुँह बोलता सबूत है। अब पीपल्स पार्टी का जो डैम है, जो बंद है, वो टूट गया है। बंदे जोगदार जोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये हमेशा हुकूमत को अपने शेल्टर में लेके तो ये बदमाशी करते हैं। अगर इनकी बदमाशी ये चाहते हैं तो ओपन आए, इलेक्शन कहते हैं कराएं, इलेक्शन लड़ें, इनको लग समझ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस हवाले से आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? देखिए जी, हमने SHO सिटी को इन्फॉर्म किया है और आज हम बाज़ाब्ता एप्लीकेशन देंगे। जो हमारे जहाँ पे हमारे ये रोज़ झंडे फाड़े, हम रोज़ झंडे लगाएंगे, ये रोज़ पोस्टर लगाएं, हम रोज़ लगाएंगे कि जितना हमारा ये रास्ता रोकेंगे हम उतना बहादुरी से आगे बढ़ेंगे। हमारे लीडर का विजन है, हमारे कायद का ये विजन है कि परेशानियों से हम नहीं घबराने वाले। लेकिन इनको गैरत आनी चाहिए। ये वही सपोले हैं जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जोली में बैठा के ग्राउंड किया। इनको गैरत आनी चाहिए और इनमें कुछ गैरत का कुछ तबका है, को कतरा है फवाद चौधरी या मुफाद चौधरी या इनकी इंतज़ामिया का, तो कुछ गैरत करें। ये उन्हीं के पत्तों पे, उन्हीं के आटे पे पलने वाले नासूर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे उतारे हैं। आज मोहतरमा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोर्ट्रेट को उतारे हैं, पोस्टरों को उतारे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हम आज पूरे एहतजाज करेंगे। अगर मैं इंतज़ामिया को वार्न करूँ, अगर इसके बावजूद इन्होंने हमारे साथ यही सिस्टम किया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। ना ये रहेंगे ना हम रहेंगे। इलेक्शन छोड़ दें, ठीक है ना जी। जो हमारे पोस्टर को, झंडे को आग लगाएगा या जलाएगा तो मैं समझता हूँ कि मैं इनके घरों में जाऊँ, ਅਸੀਂ भी ना ही जाएंगे। और ये सारे बंदे मेरे साथ हैं। और ये मफाद परस्त टोला, फवाद मुफाद ग्रुप, ये मत समझे कि ये पावर में मैं किसी पावर को जूती की नोक पे नहीं लिखता। इंशाल्लाह हम भट्टो के परवाने हैं, हम उसके जियाल हैं, हमें कोई परवाह नहीं थी। स्वाबदीद के अंदर उनकी सुपरविजन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे जेल में से उतारे गए हैं और ट्रेड उतारे गए। ये इंतहाई गैर अखलाकी है और ये गैर सियासी भी हरकत है। हम इसका मजम्मत करते हैं और पीटीआई की जो आला क़यादत है उससे कहते हैं हमसे माफ़ी मांगे, अदरवाइज हम लोग अपना कानूनी रास्ता लेंगे और फिर हमारा इनसे मुलाकात अदालतों में ही होगी और ये देखेंगे हम अदालतों में किसी जगह झंडा उतारते हैं, हम उनके झंडे भी उतारेंगे, उनका पोर्ट्रेट भी उतारेंगे। अगर इंतज़ामिया ने हमारी ना सुनी तो ये एक ज़िला में नहीं हुआ, ऊपर तक सबको पता चल गया हमारी क़यादत को। ये हर ज़िले में दमादम मस्त कलंदर हो। नाम पे आए थे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्होंने तो मार्शल से भी परे ये काम किया। कभी भी सियासी जमात ऐसा नहीं करती। 3 अदवार में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही खानदान
भी पीपल्स पार्टी में रहा है और पीपल्स पार्टी की वजह से ये रोजगार हुए हैं। आज उसी पार्टी को उसके झंडे उतार रहे हैं, मोहतरमा शहीद की ये तस्वीरें उतार रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक बात है। और मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि हर सूरत इनके साथ एक्शन लिया जाए और अगर वो इंतजामी एक्शन नहीं लेगी तो हम पूरे पंजाब में ये एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम कोई ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिस वक्त तक ये मुकम्मल नहीं होगा, ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम इंशाल्लाह इसको कोई भी हाथ नहीं करेंगे। जो झंडे उतारे गए हैं तो इसलिए हम आज एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा दूसरा फंक्शन अकरम शहीद पार्क में हुआ तो इतने खौफजदा हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे हमारी बीवी शहीद की तस्वीर थी, जुल्फ़कार अली भुट्टो की तस्वीर थी, तो क्या इनके घरों में इनको पता नहीं है कि शहीदों का क्या रुतबा होता है? वहाँ पे सब हम लोग एहतजाज कर रहे हैं जो जिसने हमारे झंडे उतारे। हमारे साथ जो है ना सब ये ज्यादती है कि उसको एक्शन लिया जाए। पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हमारी पार्टी ने आज तक हमने कभी भी किसी भी सियासी पार्टी के साथ इख्तिलाफ राय ज़रूर रखा है, लेकिन फिजिकल किसी के जाकर झंडे उतारना, पोस्टर फाड़ना ये गैर मुनासिब गैर जिम्मेदाराना सलूक है। इससे पुरअमन शहर के माहौल को माहौल जो है वो ख़राब किया जा रहा है ताकि सियासी टकराव, और ये कंडम करते हैं हम इस बात को। और हमारी पार्टी हर फोरम पर, पीपल्स पार्टी का हर जाला हर वर्कर हर फोरम पर लड़ने के लिए तैयार है। हमने बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। और ये जो इंतज़ामिया है TMA जेलम की, उन्हें चाहिए कि सोच समझ के ये देखें पार्टियाँ आनी जानी हैं, किसी के हाथ की पार्टी ना बने। और जो कुछ उनके साथ पहले हुआ ना बड़ी अच्छी तरह याद है कि बीबी की शहीद की बरसी पर तहसील नासर के बैनर इन्होंने उतारे थे कुछ साल पहले। अगर पीपल्स पार्टी का कारकुन मुतरक है तो और खामोश है वो इसलिए कि शहर का अमन जो है वो ख़राब ना हो। आपसे बेहतरीन तरीके से हम ये इंतज़ामिया को बावर करा देना चाहते हैं कि आइंदा के बाद हमारा कोई पोस्टर पम्फलेट इंतज़ामी तौर पर उतारा गया तो उसकी जिम्मेदार इंतज़ामिया खुद हो। ये जो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे और पोस्टर उतारे गए हैं, ये PTI के जनरल सेक्रेटरी के महापौर उतारे गए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ज़िला जेलम के लोग ये कहते थे इनकी सियासत जो है इनके हाथ में लकीर ही नहीं है। ये पीपल्स पार्टी है जिसने इनको यहाँ तक पहुँचाया है, MLA बने, गवर्नर बने। ये तो बेगैरतों वाला काम है। वैसे भी ये बेगैरत है, जिस पार्टी ने इनको इतना दर्जा दिया, इतनी दूर तक पहुँचाया, ये उसके खिलाफ चल रहे हैं। ये चौधरी फवाद जो आसफ अली जरदारी के जूते पॉलिश करके बिलावल भुट्टो के जूते चाट के मशीर बना, और आज ये कि गद्दारी करके अपनी करप्शन की वजह से PTI में गया। इसको बहुत ही ये इन्होंने अहमकाना हरकत की है। मैं नहायत मशहूर हाँ अपनी सहाफत हूँ और जेलम की इंतज़ामिया ने जो रवैया हमारे साथ 2 इवेंट्स में किया है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन कल जो तरीक़ाकार या तरीक़ा वारदात इस्तेमाल की गई है, मैंने ये कहता कि किसने की है, लेकिन हमारी मुखालफत जो है ना वो सबसे ज़्यादा बढ़कर PTI से है। और PTI के जो भी कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने हमारे झंडे उतरवाए हैं और हमारे झंडों को जलाया है। हम इनको किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। पहले तो इंतज़ामिया जेलम को चाहिए कि इनको इबरतनाक सज़ा दें। अगर वो नहीं दे सकती तो फिर हम अपनी क़यादत के ज़रिए हम अपनी क़यादत को मोबिलाइज़ करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हम एहतजाज करेंगे इनके ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़। मैं जेलम की इंतज़ामिया का मशकूर इसलिए हूँ कि हम जब इनसे इजाज़त लेने गए तो इन्होंने बड़ी फराख दिली दी है और हमारी पूरी प्रोटेक्शन दी है हमें। लेकिन ये जो कमाशते PTI के हैं इनको वो हज़म नहीं हुई बात, चूँकि इनकी पंजाब में हुकूमत है और पंजाब हुकूमत इनको हर जायज़ नाजायज़ काम करने की फ्री छुट्टी दी हुई है। हम इस छुट्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये भी पुरअमन रहें और हम भी पुरअमन रहें। हमारा मुकाबला सियासत में करें, ना कि झंडे जला कर करें।
नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए पाल